तो पार्ट 1 देख कर आ गए, चलो बहुत बढ़िया। और जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आया है ना, भाई तू क्यों है यहाँ पर, जाओ पहले पार्ट 1 देखो। तो जिसने अब भी पार्ट 1 नहीं देखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कमेंट में ये मत बोलना कि भाई आपने एक एपिसोड मिस कर दिया। प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। तो जिसने पार्ट 1 देखा है वो इसको इग्नोर करके चलो अब ब्रेकडाउन देखो। अगले एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स कॉफी शॉप आए थे, लेकिन उन पर एक डीएनए एलियंस वहां पर हमला कर दिया और हाँ, उसको वो हरा दिए। फिर हमें पता चला कि सेंटा मीरा नाम के किसी सिटी में ग्वेन का भाई फंस गया था। मतलब वो अपने कैंप से वापस आ रहा था, लेकिन सेंटा मीरा के बाद उसका कोई पता नहीं। फिर बेन, ग्वेन, केविन सेंटा मीरा आकर तलाशी करने लगे तो उन्हें वही डीएनए एलियंस मिला जिसे ग्रैंडपा मैक्स ने हराकर एक जगह बांधा था। उस समय ओमनीट्रिक्स भी कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। फिर उसमें से एक आवाज आया, अनजान डीएनए सैंपल मिला है। उसके बाद ग्वेन के पूछने पर वो डीएनए एलियन बताया, तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा है, बताओ। मैक्स टेनिसन ने। और उसने बताया कि वो हैंचरी में है। फिर अगले सीन में एक डीएनए एलियन ग्वेन के भाई केन को भी डीएनए एलियन बना दिया था, और जब ग्रैंडपा मैक्स वहां पहुंचे तो वो उन्हें बेहोश करके हाइब्रिड के पास ले गया। और उधर बेन, ग्वेन, केविन भी इधर ही आ रहे थे। फिर हमें पता चला कि हाइब्रिड ने केन को पकड़ा ताकि मैक्स पकड़ में आ सके, और उधर बेन के टीम का खबर डीएनए एलियंस को लग गया था। तब उनमें फाइट होने लगा और बेन ओमनीट्रिक्स के हेल्प से उस जेनोसाइड को केन से अलग किया। फिर वो लोग ग्रैंडपा मैक्स के पास जाते हैं, तब से उन एलियन का एक मशीन एक्टिवेट हो जाता है जिससे जेनोसाइड के अंडे बन रहे थे। फिर वो लोग उसे डिस्ट्रॉय करने लगे और उधर ग्रैंडपा मैक्स हाइब्रिड से फाइट करने लगे। और यहीं पर हमें ग्वेन का ये रूप देखने को मिला। मेरे भाई को अगवा किया, उसे मॉन्स्टर बना दिया और ग्रैंडपा को पकड़ लिया, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उधर हाइब्रिड मैक्स को पकड़ लेता है और बेन, ग्वेन, केविन, केन भी वहां पर तब तक पहुंच चुके थे। फिर ग्रैंडपा मैक्स नल वाइट प्रोजेक्टर को एक हाई फाई ग्रेनेड की तरह यूज करने जा रहे थे और ग्वेन से बोला, ग्वेन, अपने और इन लड़कों के इर्द गिर्द एक एनर्जी फील्ड तैयार करो और कोई भी मत हिलो। और फिर वो उन सारे एलियंस को मारकर खुद का भी कुर्बानी दे दिए। लेकिन फिर लास्ट में हमें दिखाया गया कि सारे डीएनए एलियंस नहीं मरे थे। फिर अगले एपिसोड में फॉरएवर नाइट किसी ड्रैगन को सदियों से बिना मतलब का कैद किए थे और आज उसको मारने के लिए एक नाइट जाता है तो वो ड्रैगन वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में केविन बेन को फॉरएवर नाइट्स के पास ले गया और उनके साथ ग्वेन भी गई। दरअसल उन्हें ड्रैगन को पकड़ने के लिए बेन का हेल्प चाहिए था, और जब बेन उससे लड़ रहा था तो उसे लगा कि ड्रैगन उससे कुछ कहना चाहता है। लेकिन फिर फॉरएवर नाइट का एक महान योद्धा बेन को नजरअंदाज करते हुए ड्रैगन पर फायरिंग करने लगा। फिर ड्रैगन वहां से भाग गया और बेन ह्यूमागासॉर के विशाल रूप में आकर स्क्वायर से सब उगलवा लेता है कि वो ड्रैगन कहाँ जा रहा है। दरअसल वो ड्रैगन एक एलियन था जो कि मैप मेकर था। वो अर्थ पर उसी काम के लिए 1000 साल पहले आया था, लेकिन फॉरएवर नाइट उसे पकड़कर उसका स्पेसशिप अपने कब्जे में कर लिए। तो अब वो अपने स्पेसशिप के पास गया था। बेन ड्रैगन के चेस्ट पर एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर देखा था जो कि गैल्वन टेक था, और केविन के भी पास एक एसाइड ट्रांसलेटर था। तब बेन उस खराब की जगह उस एक्टिव ट्रांसलेटर को लगा दिया। फिर वहाँ फॉरएवर नाइट्स भी आ गए। तब ग्वेन, केविन उन्हें रोकने लगे और उधर ड्रैगन भी फॉरएवर नाइट से बदला लेने जा रहा था, लेकिन फिर बेन उसे समझाया और फिर वो अपने प्लेनेट पर चला गया। अगले दिन बेन, ग्वेन, केविन वहां गए थे जहां ग्रैंडपा मैक्स फिशिंग के लिए जाते थे। वहां पर ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स को लेकर उदास थी और बेन, केविन अपने में ही फाइट कर रहे थे। लेकिन फिर वहां कोई एक अजीब फूल रखकर चला गया। तब वो लोग वहां जाते हैं। तब उसके बाद वो लोग वहीं पर उसका वेट करने लगे, और जब वो आई तब पता चला कि वो कोई ओल्ड वुमेन है और उसके पास भी ग्वेन जैसा पावर है। बेन, केविन उससे लड़े लेकिन हार गए। तब ग्वेन आकर अपने जादू का यूज की तो ये देखकर वो चौंक रह गई। और तब ग्वेन, आप होती कौन है मेरे ग्रैंडपा की जगह को अपने फूलों से खराब करने वाली? मैक्स का नाम सुनकर उसने बताया कि वो वडोना है, उनकी ग्रैंड मदर। फिर ग्वेन को अपनी शक्तियों का पता चला जैसा एजमथ ने डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस में कहा था। और फिर ग्वेन घर जाकर अपने डैड से पूछने लगी और बेन, केविन वो छिपकर सुन रहे थे। तब ग्वेन ने उन्हें अपना पावर्स दिखाया तो वो शॉक रह गए। फिर ग्वेन बेन, केविन को भी अंदर बुला ली और ग्रैंडमा वडोना भी छिपकर ये सब सुन रही थी। तब तुम्हारे दोस्तों के अलावा औरों को भी छिपकर बातें सुनने की आदत है, सही कहा ना मॉम? वो भी आ गई और तब पता चला कि ग्वेन भी अपने ग्रैंड मदर की तरह एनोडाइट है और ग्रैंडमा वडोना ग्वेन को अपने प्लेनेट पर ले जाना चाहती थी, लेकिन ग्वेन नहीं जाना चाहती थी। फिर ग्रैंडमा वडोना ग्वेन के डैड से बोली कि ग्वेन ही एक ऐसी है जिन्हें उनकी पावर मिली। कार्ल का बेटा वो भी निठल्ला। कार्ल का बेटा यानी बेन। फिर वो ग्वेन के साथ जबरदस्ती करने लगी और फिर उनमें फाइट होने लगा। लेकिन फिर लास्ट में ग्वेन का चेहरा देखकर ग्रैंडमा वडोना ग्वेन को छोड़कर ये कहते हुए, मैं बीच बीच में आकर देखूंगी सब कैसा चल रहा है, वहां से चली गई।
अगले दिन बेन, ग्वेन, केविन एक रोबोट से फाइट कर रहे थे जो कि एलियन टेक था और उसका नाम टेकाडॉन रोबोट था। फिर जब केविन को वो पकड़ लिया तब ग्वेन उसका हाथ काट दी और लास्ट में बेन गूप बनकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उस रोबोट के हाथ को केविन अपने गाड़ी के डिग्गी में रख दिया और वो लोग मिल्क शेक पीने चले गए। तब वहाँ कैश और जेटी आकर बेन को तंग करने लगे, लेकिन बेन कूल था। केविन ये सब देखकर आगे बढ़ा लेकिन उसे बेन रोक लिया और लास्ट में उन्हीं का मजाक बन गया। तब शाम को कैश और जेटी ने अपने बदले के लिए केविन का कार खाई में फेंक दिया और उस कार में से उन्हें मिल गया वो टेकाडॉन रोबोट का हैंड और वो उसे लेकर वहाँ से भाग गए। फिर कैश को उसके पावर का पता चला तो जेटी से उसने छीन लिया और वो हैंड कैश के माइंड को कंट्रोल करने लगा। तब जेटी ग्वेन केविन के पास जाकर सारी बातें बताया। फिर केविन गुस्से में उसे हल्के में लेकर शहर के पुराने फैक्ट्री में कैश से लड़ने चला गया, लेकिन केविन वहाँ पर डिफीट हो गया। फिर जब बेन ग्वेन वहाँ गए तब पता चला कि कैश ने बेन को चैलेंज दिया था। उसके बाद बेन और कैश में फाइट होने लगा। बेन क्रोमा स्टोन बना था तो जब कैश हारने लगा तो वो रिवील किया कि वो उस पर हावी हो गया है और उसके बाद वो उसे कंट्रोल करके वापस से नॉर्मल बन गया। फिर कैश और जेटी वहां से चले गए। अगले एपिसोड में एक एक्सलरेट और 4 आर्म्स जैसे 2 एलियन जिनका नाम हेलन और मैनी था, वो भी एलन की तरह आधे इंसान और आधे एलियन थे, लेकिन वो अपने इंसानी रूप में नहीं आ पाते थे और वो प्लमर थे। वो डीएन एलियन के साथ जो भी एलियन अर्थ पर था उसे पकड़कर नल वाइट में डाल देते थे और उन्हें नहीं पता था कि वो कोई नल वाइट है। एक्चुअली उनको नल वाइट क्या है पता ही नहीं था और उन्हें लगता था कि वो मशीन एलियंस को मार देता था। और हेलन यानी एक्सलरेट कुछ समय पहले ही अपने भाई पियर्स को खो दी थी और शायद उसका भाई पियर्स भी नल वाइट में ही चला गया था और अब वो लोग बेन, ग्वेन, केविन को एलियन समझकर उनके पीछे पड़े थे। फिर एक फाइट में उन्होंने केविन को पकड़ लिया। फिर जब बेन, ग्वेन वहाँ केविन को बचाने गए तब फाइट के दौरान बेन को सर पर चोट लग गया था और उससे वो बेहोश हो गया था। ग्वेन अकेली पड़ गई थी। तब केविन कुछ कॉइन्स को एब्जॉर्ब करके उस फोर्स फील्ड से बाहर निकलकर ग्वेन की मदद करने लगा। तब तक बेन उधर होश में आ जाता है और बोलता है मैं हेलमेट पहन के ही लड़ने आऊंगा। फिर वो लोग बेन को नल वाइट में डाल देते हैं, लेकिन तब तक बेन स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होकर उसमें से बाहर आ जाता है और लास्ट में उनमें बात हुआ तो उन्हें पता चला कि उन्होंने इनोसेंट एलियंस को भी उसमें डाल दिया है। तब वो लोग नल वाइट में उन इनोसेंट एलियन को बाहर निकालने के लिए चले जाते हैं। अगले एपिसोड में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक प्रोफेसर टाइम मशीन बना रहे थे। एक्चुअली ऐसा ये ऑफिसर बोले थे, लेकिन प्रोफेसर क्रोनोलॉगर को सही मायने में टाइम मशीन नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि उनका बनाया हुआ मशीन उन सब पर फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन उनके कैलकुलेशन में जरा सा मिस्टेक की वजह से वो उसके अंदर चले गए। फिर प्रेजेंट में बेन, ग्वेन, केविन उसी मिलिट्री बेस पर आए थे जहां वो कांड हुआ था। वहां पर एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रहा था। जब वो लोग वहां पर गए तो उनको कोई चीज दिखी। जो भी उस चीज के रास्ते में आता था उसे वो ओल्ड बना देता था। एक तरह से वो एक टाइम मॉन्स्टर था। जब केविन ने उसे देखा तो वो जोश जोश में उसके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन फिर वो एक 70-80 साल का बूढ़ा बन गया था। फिर वहाँ वही प्रोफेसर आए जो पास्ट में थे और वो बेन को जानते थे। वो लोग उन्हें एक ओल्ड न्यूज़पेपर में देखे थे, कोई प्रोजेक्ट पैराडॉक्स के नाम से, इसीलिए उनका नाम पैराडॉक्स पड़ गया। वो यहाँ उस टाइम मॉन्स्टर को रोकने आए थे। फिर पैराडॉक्स केविन को वापस से जवान बना दिए। फिर पैराडॉक्स ने अपना पास्ट उन लोग को बताया कि कैसे वो एक छोटी सी गलती की वजह से स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में हजारों लाखों साल तक फंसे थे और अब वो स्पेस टाइम कंटिन्यूअम को समझकर कहीं भी आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और वो टाइम मॉन्स्टर भी उसी में से निकला था। फिर ग्वेन बोली उसे अकेला छोड़ने में क्या बुराई है। तब वो लोग को पैराडॉक्स चांद पर ले जाके फ्यूचर का अर्थ दिखाया। अगर वो उस टाइम मॉन्स्टर को नहीं रोकते हैं तब ऐसा फ्यूचर होगा। फिर बेन के समझदारी से पैराडॉक्स उस टाइम मॉन्स्टर के साथ बेन, ग्वेन, केविन को भी उसी एक्सीडेंट वाले टाइम में वापस ले गए और तब हमें पता चला कि उनके असिस्टेंट की वजह से सब गड़बड़ हुआ और वही टाइम मॉन्स्टर बनकर 50 साल आगे आकर तबाही मचा रहा था। फिर हिमांकस और उसे उसके अंदर जाने नहीं देता है और पैराडॉक्स जिससे पकड़े थे वो फिर उनका असिस्टेंट में बदल जाता है। अगले एपिसोड में इनकर्जन एलियंस की राजकुमारी अटेया को 77 अगवा करके अर्थ पर लेकर आ गया था। 7766 से कई ज्यादा पावरफुल था। तब कमांडर रैफ और कुछ इनकर्जन सैनिक अर्थ पर बेन, ग्वेन, केविन के पास गए क्योंकि रैफ अर्थ पर सिर्फ केविन को ही जानता था। जब केविन अपना बिजनेस करता था तब रैफ के प्लेनेट के लोगों को खाना और कपड़े देता था, इसलिए रैफ और केविन में दोस्ती हो गई थी। उसके बाद मिलियस इनकर्जन किंग अर्थ को अपने कॉन्क्वेस्ट रे से डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी। फिर ग्वेन अटेया के कपड़े से उसका की तो मिल गई। वो ग्रैंड मॉन्टरी डैम के पास है और वो लड़ रही है। फिर बेन के टीम और इनकर्जन वहां पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन फाइट से डैम टूट गया था और सब डैम के पानी से डूबने लगे। तब बेन इस बार इस वाले एलियन को ही आजमा कर देख लेता हूँ।
फिर वो बना एलियन एक्स और उसने डैम को वापस से जोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक्चुअली एलियन एक्स गॉड लेवल का एलियन है, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसके अंदर बेलिकस और सेरिना की सहमति चाहिए होती थी। बेन भी वहीं फंसा था एलियन एक्स के दिमाग में। फिर बेन के टीम इनकर्जियन के शिप पर टेलीपोर्ट हो गए और मिलियस ने अपने कॉन्क्वेस्ट रे से प्लेनेट प्लूटो को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उनमें फाइट होने लगा और तब से 7-7 अटेया को लेकर आ गया था और अटेया ने 7-7 को दुगने पैसे देकर मिलियस की गद्दी छीन ली। फिर अटेया महारानी बनने की खुशी में आतिशबाजी के लिए अर्थ को डिस्ट्रॉय करने जा रही थी। तब बेन जैसे तैसे सेरिना बेलिकस से झगड़े करके स्वम्प फायर में ट्रांसफॉर्म हो गया और 7-7 को वहां से भगा दिया। साथ ही उसने सारे इनकर्जन सैनिक को हरा दिया। तब तक वहां मिलियस आकर बहुत खेल चुकी है। फिर बेन ने मिलियस का हेल्प किया था, इसीलिए उसने अर्थ को छोड़ दिया और बेन के टीम को वापस से अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दिया। फिर ग्वेन केविन बेन से पूछने लगे उस समय उसे हुआ क्या था। तब बेन बोला, मैं फिर कभी भी एलियन एक्स नहीं बनूंगा। तो इसी के साथ बेन 10 एलियन फोर्स का सीजन 1 कंप्लीट होता है। और हाँ, ये जो सीजन 1 है ना, ये सिर्फ एलियन फोर्स को समझने के लिए बनाया गया है। मेन स्टोरी तो स्टार्ट होता है सीजन 2 में और अब सीजन 2 का वीडियो जल्द ही आएगा। तब इस पर आप तुम लोग अपना फुल सपोर्ट दिखाओ। तो अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो और जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, तुम चाहे उसे डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन बस सब्सक्राइब कर देना। यार बहुत मेहनत लगता है ब्रेकडाउन बनाने में। एक बार तुम ही जाकर डीप में सोचना कितना मेहनत और टाइम लगता होगा ब्रेकडाउन को बनाने में। बहुत सही, मतलब कि मैंने बोल दिया कि मेहनत लगता है तो बहुत मेहनत लगता है। अबे बच्चों का खेल है ब्रेकडाउन करना, वो भी पूरे के पूरे सीजन को एक टाइम लिमिट के अंदर में। सिर्फ 2 मिनट लगता है तैयार होने में, बहुत आसान है, हलवा है एकदम। और जो तुम लोग बाकी सारे बहन ट्यूबर का वीडियो देखते हो ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर बैठकर स्क्रिप्ट बनाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, एडिट करते हैं, इसीलिए तो एक दिन में उनका 2 वीडियो आता है। सच में बहुत मेहनत करते हैं। उनके एक वीडियो का स्क्रिप्ट 20-20, 30-30 पेज का होता है, तुम्हें क्या पता। मुझे अब इस चैनल पर एलियन फोर्स खत्म होते होते 10,000 सब्सक्राइब चाहिए, नहीं तो फिर अल्टीमेट एलियन ब्रेकडाउन मुश्किल हो जाएगा। यार क्या मतलब है, जब मेहनत ज्यादा करो लेकिन सब्सक्राइब औरों से कम ही रहे, फिर किसका दिल करेगा मेहनत करने का। जब सारे लोग 2 घंटे में वीडियो का टॉपिक सोच भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, अपलोड भी कर रहे हैं, तो रात रात भर मेहनत करने का क्या मतलब है। मैं भी एलियन फोर्स के बाद यही काम करूंगा। 2 घंटे में सोचा, बनाया, अपलोड किया, खत्म। इस समय 6,500 सब्सक्राइब है, बस 3,500 और चाहिए और कैसे भी करके कंप्लीट कर दो। चाहे अपने पापा के फोन से करो, मम्मी के फोन से करो या फिर पूरे खानदान के सभी भैया दीदी के फोन से करो, लेकिन बस 10,000 सब्सक्राइब करवा दो यार। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा तो सपोर्ट कर दो कि लगे हाँ चलो मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब भी आ रहे हैं। और बताना ब्रेकडाउन में कितना मेहनत और टाइम लगता है, अगर पता हो गया हो तो बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय।